नंबर 4, एक सहाबी बयान करते हैं कि जब हम तबूक पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तेज हवा चलेगी, इसलिए कोई खड़ा ना हो और जिसके पास ऊंट हो वो उसे बांध ले। और फिर दरहकीकत रात को एक तेज आंधी चली और एक आदमी खड़ा हुआ और वो तय नामी पहाड़ पर उड़ गया। नंबर 5, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि शिकारी जानवर लोगों से बात ना करें और जब तक कि आदमी के कोड़े की नोक और उसके जूतों के पटे उससे बात ना करें और उसकी रान उसे बताएगी कि उसके ख़ानदान के साथ क्या हुआ है उसके जाने के बाद। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक शिकारी जानवर लोगों से बात न करने लगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों से बात की जा रही है। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जानवरों की लैंग्वेज डिकोड कर ली है, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी के कोड़े की नोक और इसके जूते के पट्टे इससे बात करेंगे। गूगल ने ऐसे जूते बनाए हैं जो कि इंसान से बात कर सकते हैं। इन जूतों में एक्सेलेरोमीटर, जायरो और प्रेशर सेंसर लगे हैं। इन जूतों को एडिडास और गूगल ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी की थाई का हिस्सा उसे बताएगा कि उसके जाने के बाद उसके खानदान के साथ क्या हुआ है। यहाँ मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है क्योंकि हम अपना फ़ोन इसी जगह रखते हैं और बिल्कुल जिस तरह मोबाइल फ़ोन से इंसान कहीं से भी उसकी फैमिली का हाल पूछ सकता है। नंबर 6, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद हो जाएंगी। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीकर्स के बारे में बात की है, जैसा कि आज मस्जिदों में स्पीकर्स की वजह से आवाज़ें ऊंची हो गई हैं। नंबर 7, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और इसे किसी और नाम से पुकारेंगे और इनके सरों पर मौसीकी के आलात बजाए जाएंगे और गाने वाले इनके लिए गाएंगे। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के सरों पर मौसीकी के आलात होंगे, बिल्कुल हेडफोन्स की तरह। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर हेडफोन्स की बात की है। नंबर 8, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक बाज़ार कम हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और ई कॉमर्स से हर साल मार्केट्स को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। नंबर 9, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1000 साल तक दोज़ख की आग जलाई गई और फिर ये लाल हो गई, फिर ये 1000 साल तक और जलती रही और सफ़ेद हो गई, फिर इसे मज़ीद 1000 साल तक जलाया गया और अब इसका रंग काला हो गया है। इस हदीस से ये साबित हो जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच फरमाया है, क्योंकि आग का कलर इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लोअर टेम्परेचर पर आग का रंग रेड हो जाता है और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आग का रंग वाइट हो जाएगा और इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर आग ब्लैक हो जाएगी। इसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। हमारी दुनिया की आग का टेम्परेचर अगर हम 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट लें, अब अगर हम इसे 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये 77,000 फ़ारेनहाइट बनता है। और कमाल की बात तो ये है कि इस टेम्परेचर पर आग का रंग ब्लैक होता है, एग्जैक्टली जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख की आग का रंग ब्लैक है। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दजाल गधे पर सवार होगा, उसके कानों के दरमियान चौड़ाई 40 हाथ होगी, वो ज़मीन पर बादल की तरह चलेगा। यहाँ दजाल के गधे से मुराद प्लेन है और यहाँ इसके कान का मतलब जहाज़ के पर हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो बादल की तरह तेज़ सफ़र करेगा, बिल्कुल जहाज़ की तरह। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा ही क्यों कहा, जबकि उस वक्त घोड़े और ऊँट भी तो थे। ये इस वजह से क्योंकि गधे के कान ऊँट और घोड़े के कानों से लंबे होते हैं, जहाज़ के परों की तरह, और गधा ही वो जानवर है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है घोड़े और ऊँट के मुकाबले में, एग्जैक्टली जैसे जहाज़ की आवाज़ ऊंची होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो कि आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका, और यही इनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील है। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव थी। मतलब जो प्रिडिक्शंस जो मोहम्मद साहब करके गए हैं, और वो मतलब एरोप्लेन की, हेडफोन्स की, स्पीकर्स की, जैसे उसमें लिखा हुआ था, और इन्होंने हमें उसका पूरा मतलब समझाया। हमें देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वीडियो थी।